महाकुंभ मेले में मुसलमानों के प्रवेश को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने दावा किया कि महाकुंभ पर जो भी आयोजन हो रहा है वो वक्फ ज़मीन पर हो रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने दावा किया कि महाकुंभ का आयोजन वक्फ की ज़मीन पर हो रहा है। हमने कोई आपत्ति नहीं की, मगर दूसरी तरफ अखाड़ा परिषद और दूसरे बाबा लोग मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगा रहे हैं। मुसलमानों की तरह बड़ा दिल दिखाना होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रयागराज के रहने वाले सरताज ने दावा किया है कि कुंभ मेले की जहां तैयारियां की जा रही हैं वो ज़मीन वक्फ की है। ये ज़मीन लगभग 54 बीघा है। मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए इस पर कोई आपत्ति नहीं की। कुंभ मेले के सारे इंतज़ाम इसी वक्फ की ज़मीन पर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मगर दूसरी तरफ अखाड़ा परिषद और दूसरे बाबा लोग मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगा रहे हैं। ये तंग नज़री छोड़नी होगी। मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए कोई भी आपत्ति नहीं की। साधु संतों को इस पर सोचना चाहिए। मनोज मुंताशिर ने एक वीडियो में कहा कि 5 सवालों का जवाब मिल जाए तो वो खुद सरकार को चिट्ठी लिखेंगे और अपील करेंगे कि सभी मुसलमानों को कुंभ में आने दिया जाए। क्यों छिड़ा है एंट्री पर विवाद, बता दें कि 4 नवंबर को प्रयागराज में भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक हुई थी। इस बैठक में प्रस्ताव पास हुआ कि महाकुंभ मेले में सिर्फ सनातनियों को ही एंट्री मिलेगी। कोई भी मुखौटा लगाकर गलत तरीके से कुंभ मेले में प्रवेश कर सनातन संस्कृति और परंपरा को दूषित कर सकता है। इस बयान के बाद से ही लगातार महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर विवाद छिड़ा है। साधु संतों ने जहां एक ओर मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगा रखा है, तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरु इस बात पर विरोध जता रहे हैं। महाकुंभ की तैयारियों के बीच रविवार को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि महाकुंभ के मेले वाली जगह को वक्फ बोर्ड की ज़मीन बताया। साथ ही प्रयागराज के मुसलमानों का तारीफ करते हुए कहा कि वह बहुत ही बड़े दिल वाले हैं, लेकिन अखाड़ा परिषद उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा रहे हैं। मगर दूसरी तरफ अखाड़ा परिषद और दूसरे बाबा लोग मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगा रहे हैं। उन्हें इस तरह की सोच को छोड़ना होगा। मुसलमानों की तरह बड़ा दिल दिखाना होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि वक्फ के मामले से साधु संत दूर रहें। यह मामला सरकार और मुसलमानों के बीच का है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि महाकुंभ के मेले की शुरुआत होने जा रही है। उसमें साधु संतों ने वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने से संबंधित बोर्ड व बैनर लगाए हैं। मौलाना ने कहा कि महाकुंभ में तमाम धार्मिक व्यक्तियों, साधु संतों, अखाड़ा परिषद वक्फ बोर्ड को लेकर हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश न करें। वक्फ बोर्ड का मामला सरकार और मुसलमानों के दरमियान है, उसको इसी तरीके से हल करेंगे। हम सरकार के सामने अपनी बात प्रमुखता से रख रहे हैं और रखते रहेंगे। इसमें साधु संतों की ज़रूरत नहीं है। मौलाना ने कहा कि महाकुंभ मेले में सनातन बोर्ड के संबंध में भी बोर्ड लगाए गए हैं। हम साधु संतों की इस मांग का समर्थन करते हैं। सनातन बोर्ड के गठन में आने वाली अड़चनों के हल के लिए और केंद्र सरकार के सामने प्रमुखता से रखने के लिए मुसलमान साधु संतों के साथ खड़ा हो सकता है। रजवी ने कहा कि वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड को लेकर साधु संत देश में हिंदू मुस्लिम न करें, बल्कि उनका काम धर्म का प्रचार प्रसार करना है। वही करें तो बेहतर होगा। मुस्लिमों के धर्म परिवर्तन का चिंता पर जता चुके हैं। मौलाना महाकुंभ की तैयारियों के बीच मौलाना शहाबुद्दीन आए दिन नए नए बयान दे रहे हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने महाकुंभ में सैकड़ों मुस्लिमों के धर्म परिवर्तन किए जाने की चिंता भी जताई थी। इस संबंध में मौलाना ने सीएम योगी को एक चिट्ठी भी भेजी है। चिट्ठी में मौलाना ने इस तरह के कार्यक्रमों पर रोक लगाने की भी मांग की है। पत्र में मौलाना ने लिखा था कि मुझे कहीं से जानकारी हुई है कि प्रयागराज में महाकुंभ मेला में कई 100 मुसलमानों का धर्मांतरण कराया जाएगा। आपके नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून पास किया है।
अब ऐसी सूरत ए हाल में कुंभ मेले में मुसलमानों का धर्मांतरण कराया जाता है तो वो धर्मांतरण कानून के दायरे में आएगा। इससे देश व प्रदेश भर में तनाव फैलने की संभावना है, इसलिए धर्मांतरण कार्यक्रम पर रोक लगाई जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि अखाड़ा परिषद ने महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि कई मामले ऐसे सामने आए हैं जब लोग पहचान छुपाकर गरबा में दाखिल हो जाते हैं। इसकी तुलना में महाकुंभ काफ़ी बड़ा धार्मिक आयोजन है। ऐसे में अखाड़े के संतों की मांग है कि आईडी प्रूफ के बिना किसी को भी एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। संतों का कहना है कि उन्होंने कई बार देखा है कि कुंभ में मुस्लिम लोग संत बनकर घूमने लगते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि जो भी प्रयागराज महाकुंभ में आए उसकी पहले जांच की जाए। परिषद के सदस्यों के मुताबिक मुस्लिम संत बनकर घूमते हैं और पहचान छिपाकर गरबा महोत्सव में घुस जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है जो भी प्रयागराज महाकुंभ में आए उसकी जांच हो। कोई भी मुखौटा लगाकर गलत तरीके से महाकुंभ मेले में प्रवेश कर सनातन संस्कृति और परंपरा को दूषित कर सकता है। प्रयागराज में 13 अखाड़ों के साधु संतों ने बैठक के बाद ऐलान किया कि महाकुंभ में पहचान पत्र दिखाकर एंट्री दी जाए और सिर्फ सनातनियों को ही प्रवेश मिले। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रयागराज में सभी 13 अखाड़ों, खाक चौक परंपरा, दंडीबाड़ा परंपरा और आचार्य बाद्धा परंपरा के प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों की उपस्थिति में बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने घोषणा की कि महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज की शास्त्रीय सीमा में मांस मदिरा की बिक्री नहीं होगी। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में पूरी दुनिया सनातन भारतीय संस्कृति से साक्षात्कार करेगी। सनातन परंपरा के सम्मान के लिए सरकार समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पावन त्रिवेणी संगम में स्नान की अभिलाषा लिए महाकुंभ आने वाले हर संत और श्रद्धालु को अविरल निर्मल गंगा यमुना के दर्शन होंगे। पवित्र नदियों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन साधु संत समाज का सहयोग भी अपेक्षित है। मुख्यमंत्री योगी ने यह भी कहा कि महाकुंभ के दौरान ब्रह्मलीन होने वाले साधु संतों की समाधि के लिए प्रयागराज में शीघ्र ही भूमि आरक्षित कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संतों के मार्गदर्शन में ही सनातन समाज का उत्कर्ष संभव है। महाकुंभ 2025 कुंभ 2019 से भी अधिक भव्य हो, इसके लिए सभी को योगदान करना होगा। लेकिन अब यह व्यापारियों का कुंभ हो गया है। देश के कोने कोने से व्यापारी यहाँ आते हैं। दुनिया भर में कुंभ की प्रतिष्ठा है। वहाँ से भी कई उत्साही पत्रकार, कॉरपोरेट के प्रोफेशनल भी आते हैं। सबका मकसद होता है कुंभ के जरिए अपने व्यापार को बढ़ाना और अपने उत्पाद के लिए ग्राहक तलाशना। यह अवसर भला कौन व्यापारी खोना चाहेगा, इसलिए पहली बार यह कहा गया है मुसलमान व्यापारी यहाँ अपनी दुकानें न लगाएं। अभी तक के ज्ञात इतिहास में किसी भी शासक या व्यापारी संगठन ने ऐसी कोई मांग नहीं की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष मांग रखी है कि मेले में मुस्लिम व्यापारियों को दुकानें न लगाने का आदेश जारी किया जाए। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री समेत कई अन्य धर्माचार्यों ने इस मांग का समर्थन किया है। बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की शनिवार को बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें प्रमुख रूप से लव जिहाद, संतों की सुरक्षा, गो हत्या पर प्रतिबंध,